हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे। एवरीथिंग इज़ फाइन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए, हमने कई सारे इक्वेशंस पढ़े हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 2x + 1 = 7। ये एक इक्वेशन है बिकॉज ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अच्छा, दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यदि इक्वल साइन से रिलेट हो जाते हैं, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन। जैसे ये देखिए, sin थीटा = 2/5। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो है ही, और ये दोनों ही इक्वल साइन से रिलेट हो गए, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है। तो इक्वेशन तो कई तरह के होते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, और डिफरेंट डिग्रीज के इक्वेशन होते हैं। लेकिन यहां हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है। तो ये वैसे 11th क्लास का टॉपिक है और IIT JEE में भी काफ़ी अच्छे से पूछा जाता है। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम इसका बेसिक्स पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, फिर हम धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे 11th क्लास से। फिर हम JEE मेंस के लेवल पे आएंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, पुराने क्वेश्चंस हम करेंगे IIT के, और लास्ट में हम जो एडवांस है उसके क्वेश्चंस करेंगे। एडवांस की और मेंस की जो है वो मैं अलग से भी उनका वीडियोस बनाता रहूँगा, ताकि आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी रहे। ठीक है। और क्लास में हम काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सब तरह के क्वेश्चंस लेंगे, इजी भी लेंगे, मीडियम भी लेंगे और टफ भी लेंगे, सब तरह के क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स में सब तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होता सारे ही हार्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसा भी नहीं होता सारे इजी होते हैं। सब तरह के इजी भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, सब तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिएगा, कोई इक्वेशन यदि इस फॉर्म में है ax² + bx + c = 0, that is called quadratic equation. That is called quadratic equation. अब बात ये आती है, यहां a b c क्या है। तो यहां जो a b c है, a b c, these are real numbers. ये रियल नंबर्स हैं, a b c, these are real numbers and a should not equal to 0. a 0 नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचिएगा, यदि a 0 हो जाएगा तो x² वाला जो टर्म है वो तो रहेगा ही नहीं, और जब x² वाला टर्म नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, फिर तो यही टर्म रहेगा ना, x वाला और कांस्टेंट टर्म। तो फिर तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये a जो है 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, चलो एग्जांपल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे 2x² + x + 7 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a क्या हो गया 2, b क्या हो गया 1 और c क्या हो गया 7। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x² - 9 = 0। यस, अब बात ये आती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3x² + 0 × x - 9 = 0। यहां a क्या हो गया, a हो गया 3, b हो गया 0 और c हो गया -9। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सर यहाँ तो x वाला तो टर्म है ही नहीं। तो भैया ठीक है, मत होने दो, x वाला टर्म नहीं होगा, लेकिन x² वाला तो है, क्योंकि यहां मेंशन ही है a 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। b तो 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a शुड नॉट इक्वल टू 0। दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, एक और लेते हैं। यदि मैं आपसे ये कहूं
-2x + 3 = 0। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा? ठीक है, बताइए। तो बहुत सिंपल है, यहाँ x² वाला टर्म तो है ही नहीं, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 × x² -2x + 3 = 0। अब यहाँ पर a क्या हो गया? 0। a क्या हो गया? 0, क्योंकि a क्या है? दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो a तो 0 होना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ तो a 0 हो गया। इट मीन्स दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। अच्छा, यदि मैं तुमसे ये कहूँ, देखिए किसी भी इक्वेशन में, अब ये क्वाड्रेटिक, इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ इसकी डिग्री क्या हो गई? सेकंड। इसकी डिग्री क्या हो गई? डिग्री सेकंड। ये एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन है। अच्छा, इसी तरह से जो लीनियर इक्वेशन होगा, जैसे ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी हुई? 1। तो इसमें x की मैक्सिमम पावर हो गई 1, तो इसका डिग्री क्या हुआ? 1। इस इक्वेशन का डिग्री क्या हुआ? 1। तो जो इस इक्वेशन में x की जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसका क्या हो जाता है? डिग्री होता है। ठीक है। अच्छा, यहां चूंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ बेसिकली क्वाड्रेटिक से ही स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, कभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको एक जनरल इक्वेशन की बात करूंगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, उसमें 3 डिग्री का भी हो सकता है, 4 डिग्री का भी हो सकता है, 10 डिग्री, वो तो x की पावर पर डिपेंड करता है। ठीक है, x की पावर यदि 100 हो गई तो 100 डिग्री का इक्वेशन हो जाएगा। x की पावर 1000 हो गई तो 1000 डिग्री का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमको तो साहब मतलब जो है वो इससे है, यहाँ x की जो मैक्सिमम पावर है डेट इज व्हाट? 2। तो डेट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, आगे चलें? चलो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल सा। अच्छा, यदि मैं ऐसा कर दूं, बच्चे लोगों, मैं आपसे पूछूं कि 3x² + 7 sin x + 4 = 0। अब मैं आपसे पूछूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा? यदि मैं इस इक्वेशन के बारे में पूछूं कि इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा? तो सीधी सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल ये टर्म तो आएंगे नहीं। हर टर्म में x का ही टर्म होगा, x की पावर्स का ही टर्म होगा। ठीक है, यहां x² का टर्म है तो यहां x का आना चाहिए और फिर आना चाहिए कांस्टेंट। एग्जैक्टली यही फॉर्म होना चाहिए, x² वाला टर्म, x वाला टर्म और कांस्टेंट। अब यहां तो आ गया sin x, नो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होंगे साहब, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होंगे, इनवर्स फंक्शन नहीं होंगे, एग्जैक्टली यही फॉर्म होगा, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट करें, क्या होते हैं रूट्स। तो सबसे पहले तो हम बेसिक बात होते हैं, बिल्कुल सिंपल, कि भाई भैया रूट्स होते क्या हैं, किसी भी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। तो सीधी सी बात है, किसी भी इक्वेशन के रूट्स, उसमें जो वेरिएबल होता है उसका वो वैल्यूज होता है जिस पर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है। जैसे सपोज करो ये कोई इक्वेशन है, अभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं ले रहा, मैं कोई जनरल इक्वेशन ले रहा हूं, x + 1 = 0। अब मैं आपसे पूछूंगा भैया इसके रूट कितने, इसका रूट क्या होगा। तो सीधी सी बात है, इसका वेरिएबल क्या है, x। अब वेरिएबल का वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, दैट इज व्हाट। यदि मैं इसमें x = 1 रख दूं, -1, यदि मैं x = -1 रख दूं तो ये हो जाएगा -1 + 1 = 0 एंड दैट इज 0 = 0। तो ये सेटिस्फाई कर गया। तो x = -1 इस इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, चलो जैसे सपोज करो 2x = 5 है। अब इस इक्वेशन का आपसे पूछा रूट क्या होगा। अब इस इक्वेशन में यदि मैं x की वैल्यू 5/2 रख दूं, यदि इस इक्वेशन में मैं x का वैल्यू 5/2 रख दूं तो क्या हो जाएगा, 2 × 5/2 = 5, 2 से 2 कैंसिल, 5 = 5। ठीक है, तो इस इक्वेशन का रूट आ जाएगा 5/2। यानी किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का वो वाला वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई करने का मतलब उस वैल्यू को रखने पर राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ही इक्वल आ जाए। ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाता है, दैट इज रूट। ठीक है, अच्छा, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसका डिग्री कितना होता है भाई, अभी आपको समझाया था मैंने, इसका डिग्री होता है 2। ठीक है, तो 2 डिग्री, जितना इक्वेशन का डिग्री है, ठीक है, उतने ही उसके रूट्स होंगे। इसका डिग्री है 2, तो इसके मैक्सिमम जो रूट्स आएंगे 2, यानी मैक्सिमम x की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी, दैट विल बी 2। चलो देखते हैं, देखिए तो ये तो हमने समझ ही लिया कि रूट्स होते क्या हैं भैया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। तो ये तो मैंने आपको एक सीधी सी बात बता दी कि इक्वेशन को देखा, उसकी डिग्री देखो, इक्वेशन की डिग्री देखी, क्या ही डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को देख लो, एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसकी डिग्री देखो, 100 है डिग्री, उसके मैक्सिमम रूट्स 100 होंगे। डिग्री 2 है, मैक्सिमम रूट्स 2 होंगे। डिग्री 5 है, मैक्सिमम रूट्स 5 होंगे। यहां डिग्री कितनी है, 2, तो इसके मैक्सिमम जो रूट्स आएंगे वो 2 आएंगे, 2। ये पता नहीं कि दोनों ही रियल होंगे, ये पता नहीं कि दोनों ही इमेजिनरी होंगे, ये पता नहीं कि एक रियल होगा या एक इमेजिनरी होगा, ये पता नहीं, ये तो बाद में पता लगेगा। सीधे जैसे जैसे कहानी आगे चलेगी सब कुछ पता लगता जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, इस इक्वेशन के रूट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं इस इक्वेशन को ए से डिवाइड कर रहा हूं बोथ साइड, तो ये बन जाएगा x², ये हो जाएगा b/ax, ये c/a = 0। मैंने इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, ठीक है, डिवाइड किया है ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा ये इक्वेशन फर्दर मैं परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बना रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म आपने 9-10 क्लास में पढ़ा है कि कैसे बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा x + b/2a का होल स्क्वायर + c/a माइनस b²/4a² = 0। तो मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कैसे बनाया इसका परफेक्ट स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यदि मैं इसको ओपन कर दूंगा तो x² आ गया, ये आ गया। अच्छा, ट्वाइस दिस इंटू दिस, 2 से 2 कैंसिल, ये भी आ जाएगा।
फिर बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर एक्स्ट्रा टर्म आएगा जो इससे कैंसिल होकर फिर यही बचेगा और ये आ जाएगा। तो फर्दर यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कैसे बनाते हैं ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो ये सभी बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे। ये हो गया। अब देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा साहब 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है सर। अब देखिएगा, इसको मैं इधर ले जाता हूँ राइट साइड में, तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो वहाँ स्क्वायर रूट ले लेते हैं अपन, डेट इज रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा 2a और डेट इज व्हाट प्लस माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब ये वाला जो टर्म है वो इधर जाएगा, तो उसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया। आप अपनी कॉपी पेन लेके उतार सकते हैं, मैं फर्दर जो कैलकुलेशन है वो ऊपर से करता हूँ फिर। ठीक है, देखिएगा, तो आप इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको उतार लीजिएगा, पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए, तो x की दो वैल्यूज आई हैं, प्लस लेकर एक वैल्यू और माइनस लेकर सेकंड वैल्यू। तो देखिएगा, हमें मिला है x की टू वैल्यूज माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की टू वैल्यूज मिली है जो किसको सेटिस्फाई कर रही है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा एक वैल्यूज को मैं बोल रहा हूं अल्फा, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वन वैल्यू इस जो है, एक वैल्यू को मैं बोल रहा हूं अल्फा, प्लस साइन लेकर जो एक वैल्यू आ रही है उसको मैं अल्फा बोल रहा हूं, और नेगेटिव साइन लेकर जो वैल्यूज आ रही है उसको मैं बीटा कह रहा हूं, माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको मैं बीटा कह रहा हूं। तो अल्फा इज वन रूट एंड बीटा इज अनदर रूट, यानी जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइज करने वाली मुझे x की टू वैल्यूज मिली है साहब, एक वैल्यू प्लस साइन लेकर आ जाएगी, एक वैल्यू माइनस साइन लेकर आ जाएगी। जो इसका पूरा प्रूफ है कैसे आया वो मैंने अभी आपको पूरा समझा दिया, एक एक स्टेप अच्छे से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। इज इट क्लियर? अब आप इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है जिसको मैं बोलता हूं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि आपको दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट उस इक्वेशन से को लेके ये फॉर्मूला यूज करके आप इसकी दोनों रूट्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा की दोनों वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां तक कोई डाउट है? आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये जो दोनों जो रूट्स हैं उसमें एक टर्म आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी से शो होता है और ये होता है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट नहीं आएगा साहब,
रूट नहीं आएगा। जो अंदर का ही जो है ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी। इज इट क्लियर? तो हमें अल्फा को लिख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट कैपिटल डी अपॉन 2a, और बीटा को लिख सकते हैं माइनस बी माइनस रूट कैपिटल डी अपॉन 2a। ठीक है, और डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। याद तक ठीक है साहब? ठीक है, पॉज करिए, उतारिए। अब मैं एक इक्वेशन लेता हूं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ये वाला, इससे मैं रूट्स, इसको यूज करके रूट्स फाइंड आउट करते हैं, इसको यूज करते हैं, देखते हैं ये फॉर्मूला हमें कैसे काम आता है। ठीक है, तो देखिएगा। तो बच्चों पढ़ाई वढ़ाई मस्त किया करो, अच्छे से पढ़ा करो, और ज़्यादा जो टाइम है वो अपनी स्टडीज़ में ही दिया करो अच्छे से, है ना। अच्छा है, 2 साल पढ़ लोगे, 11th 12th, कैरियर बन जाएगा, लाइफ बन जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा फिर। ठीक है ना। अब देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके हमें रूट्स बताना है। ठीक है, तो हम देखें, सीधी सी बात है, रूट्स क्या थे? अल्फा बीटा, 2 रूट्स आए थे। कौन कौन से थे? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला था। लगाएं, माइनस बी क्या है? 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4ac 4, a कितना है? 1, और c कितना है? 6 अपॉन ट्वाइस इंटू 1। तो ये हो जाएगा साहब -5 प्लस माइनस रूट, ये कितना हो गया? 25 माइनस 24 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा साहब? -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, एक बार प्लस ले लो, प्लस साइन ले लोगे तो क्या आएगा? -5 प्लस 1 अपॉन 2, और एक बार माइनस साइन लो, -5 माइनस 1 अपॉन 2। तो यहां से कितना आ गया? -4 अपॉन 2, और यहां से कितना आ गया? -6 अपॉन 2, और यहां से आया -2, और यहां से आया -3। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हो गई अल्फा इक्वल टू -2, और बीटा इक्वल टू हो गई -3। ठीक है, तो हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला यूज किया वो सब फटाफट पता लग गया, सीधा वैल्यूज रखी एबीसी की, और हमें पता लग गया एक रूट आया -2 और दूसरा आया -3। अच्छा, वो जो आप क्या कहते हैं, जो फैक्टर्स वाला मेथड है, जो आप 9th 10th में पढ़ते हो, उससे भी यदि आप करोगे तो आंसर यही आएगा, -2 -3। एक बार उससे करके देखते हैं। देखिए, तो देखो उससे करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो हमने 9 10 क्लास में जो मेथड पढ़ा है उससे करते हैं। देखिएगा, वो क्या है? एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख देंगे? 3x प्लस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 3, 2 कॉमन लिया, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 3, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया? x इक्वल टू -3 -2। तो यहाँ से भी ये 2 रूट्स आए, -3 और -2, यहाँ से भी -3 और -2 2 रूट्स आए। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो जो 9 10th में जो आपने पढ़ा है वैसे करें। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत टिपिकल जैसे क्वेश्चंस आ गए। सपोज करो मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मूला है वो इतना बेनिफिशियल क्यों जाता है, क्योंकि उससे रूट्स निकालना कई बार बहुत इजी हो जाता है, बहुत आसान। देखिए, सपोज करो क्वेश्चन आपका ये हो गया 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप कहाँ फैक्टर वाले मेथड से करोगे? फैक्टर वाला मेथड क्या कहता है? पहले इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर 2 फैक्टर ऐसे करो जिनको 2 ऐसे फैक्टर्स कर लो इसके
जिनको सम करने पर तो ये आ जाए, है ना, जिनको सम करने पर तो ये आ जाए बीच वाला, और ऐड करने पर, सॉरी, जिसको सम करने पर ऐड करने पर तो बीच वाला आ जाए, और जिसको प्रोडक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया वो आ जाए। यही है ना अपना जो फैक्टर वाला मेथड है। तो पहले उससे बहुत पता ही नहीं लग पाएगा एकदम से कैसे हुआ, क्योंकि कई जो क्वेश्चन है उसमें तो फटाफट पता लग जाता है कि एक फैक्टर 6 हुआ, दूसरा 5 हुआ, एक 3 हुआ, एक 2 हुआ, एक 11 हुआ, एक 12 हुआ, ठीक है। तो कईयों में तो पता लगा कि ऐसा कुछ है भी नहीं, ये भी तो सकता है। चलो सपोज करो मैंने यहाँ रूट लगा दिया, अब क्या होगा, लो मैंने यहाँ पे रूट लगा दिया, एक्स स्क्वायर के साथ में जो कॉफिशिएंट है ए, इसको मैंने रूट 17 कर दिया। अब बोलो, अब निकालो फैक्टर, कैसे निकालोगे, इसको करो और क्या कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, और फिर दो फैक्टर ऐसे पता लगाओ जिसको ऐड कर दें तो ये आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। इज इट क्लियर? तो वो टाइम कंज्यूमिंग काम है, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। और यहाँ क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन फॉर्मूला है वो सीधा सा ये कहता है कि सीधी सी बात है भैया, दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी क्या हो जाएगा 21 रूट, सॉरी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर कितना हुआ 21 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना हुआ रूट 17, और सी कितना हुआ 13 अपॉन ट्वाइस, और ए कितना हुआ रूट 17। ले लीजिए साहब, हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, खत्म बात, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आराम से आ गया, ठीक है। मतलब मेरा मतलब ये है कि जहाँ आपको एकदम से लगे कि ये थोड़ा लेंदी जा रहा है, इसको फैक्टर करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप सीधा सा ये मेथड यूज कीजिए, फटाफट होता है। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला का एबीसी का वैल्यू रखा और सीधा आंसर आ जाएगा, हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपको यदि कोई कन्फ्यूजन रहे, कोई डाउट रहे कैसा भी, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में आप पूछिए, मैं आपके कमेंट्स जो है पढ़ता हूँ और मैं उसको देखते ही आपको रिप्लाई करूँगा, और वीडियोस के थ्रू ही बताऊँगा आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या कहते हैं दूर करेंगे वीडियोस के थ्रू ही, ठीक है। तो देखिएगा, अब देखिए, अभी तो ये बहुत ही बेसिक बातें चल रही हैं, ठीक है, बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, आराम से देखते रहिए। देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना ये था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सब इसके दो रूट्स मिले मुझे, ठीक है। एक रूट मिला मुझे अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अच्छा, और दूसरा रूट मुझे मिला इसका माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों रूट को सम कर देता हूं। मैंने दोनों रूट्स का सम किया अल्फा प्लस बीटा, तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला पार्ट तो कट जाएगा, और ये नेगेटिव वाले जो पार्ट हैं ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो माइनस बी अपॉन 2a वाले पार्ट कितनी बार जुड़ गए, 2 बार, तो ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a इंटू 2, तो डेट इज माइनस बी अपॉन ए, ठीक है साहब। अच्छा, अब मैं अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करता हूं, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। अच्छा, मैं एक चीज बता रहा हूं, वो जो हम ये स्टडी कर रहे हैं ये 11th का तो टॉपिक है ही, लेकिन चूंकि ये आईआईटी में भी अच्छे से आता है तो हम कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। 11th का चीज तो कवर हो ही रहा है, साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये जो रिजल्ट है ये आए कैसे, क्योंकि रिजल्ट्स का आना हमारे लिए आईआईटी के क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत जरूरी है ना। तो देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आया, माइनस बी अपॉन ए। तो ये तो 11th की बात हो गई, 11th क्लास की, कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, लेकिन कैसे होता है ये फिर आईआईटी की बात हो गई, ये बात आईआईटी की हो गई, ठीक है। बस इतना ही फर्क, ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क देना होता है आईआईटी के लिए। तो यहाँ सबका काम होगा, यहाँ जो 11-12 वाले बच्चे हैं उनका भी काम होगा अच्छे से, और जो आईआईटी इंस्पायर्ड बच्चे हैं उनका भी अच्छे से काम होगा। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा सॉरी, अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी अपॉन ए।
अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हुआ, तो देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, ये प्लस आ रहा है यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस, और ये हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर और अपॉन इसका स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। ठीक है साहब। अब देखिए, अब आप कहेंगे कैसे हुआ, अरे बहुत सिंपल, a प्लस बी और a माइनस बी 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने वही तो लगाया है। इन दोनों में अंतर क्या है, बस प्लस माइनस का ही तो अंतर है, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, बच्चे लोगों बी स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे लोगों बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो बच्चे लोगों 4 से 4 कैंसिल और a से a कैंसिल, एक पावर हट जाएगी इसकी एक पावर, तो ये क्या हो जाएगा साहब c अपॉन a। तो हमें एक चीज़ बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट मिला अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। ठीक है, तो मैं बॉक्स में लिख दूं, बॉक्स में लिख देता हूं, हमें रिजल्ट्स मिला है भाई, हमें जो रिजल्ट्स मिले हैं वो ये मिले हैं, अल्फा प्लस बीटा डेट इज माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा डेट इज सी अपॉन ए, ये हमें रिजल्ट्स मिले हैं। यानी यदि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली डिग्री क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 2, तो रूट्स भी 2 ही होंगे। एक रूट को मैंने अल्फा कह दिया, दूसरे को बीटा कह दिया, तो दोनों रूट का जो सम होगा वो तो आएगा माइनस बी अपॉन ए और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आएगा सी अपॉन ए। एक क्वेश्चन करें, चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिएगा, आप इसको उतार लीजिए, पॉज करके देखिए अच्छे से सारा कि कैसे कैसे चीजें आ रही हैं। अब देखिएगा, क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्लियर होगा ये, क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्लियर होगा। एक सीधा सा क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, हम लेते हैं कि एक ही इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है साहब, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला फॉर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने रूट्स कह दिए अल्फा बीटा, 2 रूट्स हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा निकालना है और सेकंड अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ठीक है साहब, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अभी पढ़ा था, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो माइनस बी कितना हुआ 7, ए कितना हुआ 4, ये लीजिए साहब आ गया, रूट्स का सम माइनस 7 अपॉन 4 आ गया। अच्छा, रूट्स का प्रोडक्ट कितना होता है साहब, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, सी कितना है 9, ए कितना है 4, तो डेट इज 9/4, ये आ गया। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर। ठीक है, चलो अब देखिएगा, अब देखिए। अच्छा, यदि मैं इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लूं, थर्ड चीज मैं आपसे थर्ड ये पूछ लूं कि अल्फा, इसके 2 रूट्स तो मैंने आपको दे दिए, एक रूट अल्फा है और दूसरा बीटा है। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू बताइए। ठीक है, तो आप आराम से बता देंगे कैसे। अब आप इस वाले कंडीशन को यूज करेंगे, क्योंकि आप तो डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। तो हम ये कैसे निकालेंगे, देखिएगा। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, होगा नहीं होगा, होगा ना। अब देखिएगा, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा,
होगा ना बच्चों। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, इतनी, तो इसकी वैल्यू रख दो -7/4 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस, और अल्फा बीटा कितना आया था 9/4, 9/4 ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 49 और ये 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 9/2। ठीक है, ये तो आ गया, इसको सॉल्व कर लो अपना, आराम से ये वैल्यू आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यदि इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया गया हो, सपोज करो फोर्थ, इसका फोर्थ पार्ट यदि आपसे पूछ ले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालिए, चलो आपसे ये पूछा, ठीक है, तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा करोगे, ये वाला अल्फा प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यह जाएगा। अच्छा अब देखिए अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -7/4 रख दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7/4 का यहाँ स्क्वायर हो गया -3, और अल्फा बीटा कितना आया, अल्फा बीटा आया 9/4, ये 9/4। ठीक है, तो ये कितना हुआ -7/4, ये कितना हुआ 49/16 माइनस ये 27/4, इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू आ गई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो आपसे ये जरूरी नहीं है कि आपसे एग्जाम में यही पूछा जाए कि भैया सीधा अल्फा प्लस बीटा निकालो, कुछ भी पूछ सकता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आप फॉर्मूला यूज कीजिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे कैसे वैल्यूज ने। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि इस पर थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। चलो एक देखिए, एक क्वेश्चन और देखिएगा। तो बच्चों जम के पढ़ाई वढ़ाई किया करो, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। और मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से ही इसमें परफेक्शन आएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आप ये सोचो कि मैं आराम से तकिया लगाऊं और बिस्तर पे तकिया लगा के सो जाऊं, तो वो काम नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि उससे प्रैक्टिस होगी नहीं। तो प्रैक्टिस तो ऐसी ही होगी कि सीधा चेयर और टेबल लेके आप बैठें और खूब प्रैक्टिस करें, खूब क्वेश्चंस करें। ठीक है, आपको क्लास में थोड़े दिन के बाद हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी देंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा क्वेश्चंस का पैकेज दिया करूँगा, आप वो क्वेश्चंस करिए। अच्छा बस वो क्वेश्चन कर लेंगे, काफ़ी आपके लिए। बाकी अपना जो टेक्स्ट बुक या जो भी बुक्स हैं उसके क्वेश्चंस तो आप करिए ही। ठीक है, देखिए चले ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड अल्फा माइनस बीटा, सॉरी ये नहीं, ये देखिए, लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा माइनस बीटा। इसका मॉड बताना है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन है, कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके साथ जो रूट्स हैं वो हैं अल्फा बीटा। तो हमें फाइंड आउट करना है द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, करें। तो अल्फा माइनस बीटा आते ही हमें तो एक चीज का पता है, इस इक्वेशन के लिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0,
तो इसके रूट्स यदि अल्फ़ा बीटा हैं, क्या है, अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा साहब, अभी पढ़ा था हमने, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है, बी कितना है 1/1, दैट इज -1, और अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा सी अपॉन ए, सी कितना है 1 और ए भी 1, दैट इज 1। अब ये निकालना है ये, तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, -4 अल्फ़ा बीटा, ऐसे लिख सकता हूँ ना, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। अब आप में से कुछ बच्चे यदि ये बोलें सर कैसे लिखेंगे, अरे इसको ओपन कर लो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा, वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होके तो क्या बचेगा -2 अल्फ़ा बीटा, तो क्या बन जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर। अच्छा आप कहेंगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा है, तो बच्चों मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है और अल्फ़ा बीटा भी पता है, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं है अल्फ़ा माइनस बीटा, लेकिन हमें फाइंड आउट तो यही करना है क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला कंडीशन, ये वाला जो रिजल्ट है, जो रिलेशन है, ये यूज किया है, ठीक है। तो ऐसे तो हमें जितने भी जो अच्छे अच्छे जो रिलेशंस होंगे, रिजल्ट्स होंगे, फॉर्मूले होंगे, ये तो हमें पता रखने ही होंगे क्वेश्चंस करने के लिए, और धीरे धीरे पता लगते भी जाएंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, कोई नया रिजल्ट नहीं है, ये तो हम आई थिंक 9-10 से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर, ये कितना हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है साहब -1, -1 का स्क्वायर -4 और अल्फ़ा बीटा 1, तो डेट इज़ व्हाट 1 - 4 डेट इज -3, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा ±√3, ठीक है। और आपको ये पता है कि रूट के अंदर, क्या रूट के अंदर जो भी होगा नंबर वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, रूट के अंदर जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव हुआ तभी वो रियल नंबर बन पाएगा, नेगेटिव हो गया तो वो इमेजनरी हो जाएगा, ठीक है ना, इमेजनरी। तो इसको हम क्या लिख देंगे ±√3, ठीक है, क्योंकि आयोटा की जो वैल्यू होती है √(-1) होती है। अब यहाँ पर जो बच्चे आईडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो ये समझ गए होंगे ये वाला टर्म, ठीक है, और जो बच्चे 11th में आए हैं, अभी नए नए आए हैं बच्चे, उनके लिए ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है समझना। उनको पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाला वीडियो देखिएगा पहले, ठीक है, वहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये एक इमेजनरी नंबर हो जाता है, तो वो चीज़ समझ में आएगी, तो फिर ये वाली चीज़ समझ में आएगी। तो अभी तक जिन्होंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नहीं पढ़ा है मैथ्स का, वो इतना ध्यान रखें कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो होगा वो इतना हो जाएगा, ये ±√(-3). इज इट क्लियर। अब चूंकि ये पूछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो ये कितना हो जाएगा √(-3) इसका मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर, √(-3) इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो डेट इज व्हाट ±√(3). इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो यहाँ तक आपको आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो हम अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा, या अल्फ़ा माइनस बीटा पूछा, या इवन ये पूछा कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसके लिए तो हमें रिजल्ट्स काम में लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्टली दो चीज़ के बारे में पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, तो इसी को ही हम यूज करेंगे फर्दर रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा। अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स 11th में आए हैं, ठीक है, तो कई जो मिक्स क्वेश्चन है वो ऐसे आएंगे, जब आप करेंगे जैसे टेक्स्ट बुक्स कर रहे हैं तो उसमें मिक्स क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपने बाकी के चैप्टर्स किए हों तो ही वो क्वेश्चन हिट होगा, तो आप वहाँ वो ना हो, परेशान ना हो,
क्योंकि जब आप बाकी के चैप्टर्स कर लेंगे फिर उनको ट्राई कर लेना, उनको टिक मार कर दीजिएगा, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन मिक्स होते हैं, उसमें आगे के चैप्टर्स और पिछले सारे चैप्टर को मिक्स करके वो क्वेश्चंस बनाए होते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अच्छा यहाँ जो मैं सारे जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो आपके 11-12 स्टैंडर्ड जो हैं और जेई एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस वो भी लिए जा रहे हैं क्लास में, और वो भी लिए जाएंगे जो जेई एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। और लेवल अपन धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एकदम नहीं, एकदम बढ़ा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। चलो देखिए क्वेश्चन देखिए, लेट अल्फा बीटा be the roots of equation x square plus bx plus c equal to 0, ठीक है। इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं। देन फाइंड इक्वेशन having roots 1 upon अल्फा 1 upon बीटा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है साहब, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ठीक है। इवन ये तो आपको 11th की बुक में भी मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके आपको गिवन है रूट्स, अल्फा बीटा आपको रूट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको वो वाली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है, ठीक है। अब देखिए तो एक बात क्लियर है कि यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, ठीक है। यहां से देखिए इसके रूट्स का सम कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन ए, और नीचे कितना है, सी अपॉन ए। तो ये तो कट जाएगा, ए से ए कैंसिल, तो माइनस बी अपॉन सी, ठीक है। तो जिस इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना है उसके रूट्स का सम तो ये आ गया, और रूट्स का प्रोडक्ट कितना आ गया साहब, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, दैट इज 1 अपॉन अल्फा बीटा, एंड दैट इज व्हाट 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपॉन ए। तो ये कितना हो गया साहब, ए अपॉन सी। ये कितना हो गया, ए अपॉन सी। तो मुझे जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके रूट्स का सम भी मिल गया और उसके रूट्स का प्रोडक्ट भी मिल गया, ठीक है। अब आप देखिए कि यदि मैं इसको फाइंड आउट करूं कि जिस इक्वेशन के रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 1 अपॉन अल्फा और x माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 0 होगी, नहीं होगी। आप कहेंगे सर ये कैसे, ये क्या कर दिया आपने। आप मुझे बोलेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, ये एकदम से क्या कर दिया, ये कैसे हो जाएगा। भैया देख लो, यदि मैं इस इक्वेशन में 1 अपॉन अल्फा को रख दूं, इस इक्वेशन में 1 अपॉन अल्फा को रख दूं, तो ये 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू 0 हो गया, सेटिस्फाई कर गया। और मैंने आपको बताया था रूट्स तो क्या होते हैं, रूट्स वही तो होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं। ऐसे ही 1 अपॉन बीटा देखो, यदि मैं इस इक्वेशन में 1 अपॉन बीटा को रख दूं x की जगह, वेरिएबल की जगह, तो 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा ये भी 0 हो गया। तो 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट सामने आ गया। यहां लिखता हूं, यदि किसी भी इक्वेशन के रूट्स आपको अल्फा बीटा दे दिए, मान लो किसी भी इक्वेशन के रूट्स आपको अल्फा बीटा दे दिए, किसी भी इक्वेशन के,
और पूछा वो इक्वेशन बताओ, तो वो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि यदि किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो वो इक्वेशन हो गई x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अच्छा, इसको हम रिवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, वाइस वर्सा। कैसे? यदि इक्वेशन ये वाली है x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स अल्फा बीटा होंगे। साफ दिख रहे हैं कि अल्फा, इसको जब मैं 0 के बराबर करूंगा, 0 से इक्वेट करूंगा, तो एक बार इसको 0 करूंगा तो अल्फा मिलेगा, एक बार इसको 0 करूंगा तो बीटा मिल जाएगा। तो अल्फा बीटा रूट्स हैं तो इक्वेशन ये हो जाएगी, और इक्वेशन ये हैं तो रूट्स अल्फा बीटा हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके रूट्स हैं ये, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स माइनस दिस एक्स माइनस 1 बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिएगा सर, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एल्फा प्लस 1 बीटा एक्स प्लस 1 एल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 एल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस बी अपॉन सी प्लस 1 एल्फा बीटा कितना आया? 1 एल्फा बीटा कितना आया? ए अपॉन सी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी, सॉरी यहाँ पर एक्स भी तो आएगा, ये एक्स भी तो आएगा, माइनस माइनस प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस सी ऊपर, तो सी अपॉन ए डेट इज इक्वल टू 0। तो यदि मैं ए सी से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको पूरी इक्वेशन को ए सी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए से कैंसिल सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपकी वो इक्वेशन आ गई जिसका रूट 1 एल्फा 1 बीटा है। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा और सब तरह के क्वेश्चन कराऊंगा, और अभी अगली क्लास में इजी भी क्वेश्चंस होंगे, मीडियम भी होंगे और थोड़े टफ भी होंगे। ठीक है, कुछ जेई के क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, एक टॉपिक है। अभी तो हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट होते हैं रूट्स। अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स क्या हैं, कैसे फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, उन रूट्स का सम क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं आपको अल्फा बीटा, उनका सम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा, उनका सम और प्रोडक्ट पता है तो बाकी कुछ चीज़ें निकालना पूछ लेता है, वो आनी चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकलेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने देखी कैसे निकलेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर और क्वेश्चन करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचर ऑफ रूट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं, आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा है। ठीक है, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक तो करना ही है, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, और मुझे सजेशंस करते रहें, मुझे बताते रहें कि मैं आपको और अच्छा क्या कैसे कैसे बताऊं और अच्छा आपको कैसे गाइड करूं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।